चलिए ध्यान देंगे यहाँ पर। आज हम लोग प्रश्नावली 8.3 का बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। ठीक है, 8.3 के लिए बेसिक कुछ कंसेप्ट हैं, इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे, तब जाकर के एक्सरसाइज पर आएंगे। सबसे पहले नंबर, क्वाड्रेंट के आधार पर, जो क्वाड्रेंट यानी जिसको बोलते हैं चतुर्थांश, उसके आधार पर बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं। हालांकि जो क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश, जिसको यहाँ पर x 0 या o x डैश x o x डैश और यहाँ से y o y डैश, इस पर आधारित ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है। ये यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश और ये तृतीय चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश होता है। जैसा कि यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस, तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस और चौथे चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। हालांकि यहाँ पर त्रिकोणमिति से संबंधित बातें हैं, तो पहला चतुर्थांश में जितने सारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सबके सब पॉजिटिव होते हैं, अर्थात साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट, सबका मान प्लस में होता है, अर्थात ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। ये भी यहाँ पर जानना जरूरी है कि यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री और यहाँ पर 180 डिग्री और यहाँ पर 270 डिग्री होता है, और दोबारा यहाँ पर पहुँचने के बाद 360 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर जो अभी जो डिस्कस करना है, यहाँ पर सामने जो लिखे हुए हैं, ठीक, ये केवल और केवल चतुर्थांश तो होते हैं 4, लेकिन 10th क्लास के बेस के आधार पर ये जो यहाँ पर फॉर्मूला बना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, वो खास तौर से 0 और 90 के लिए ही है। 0 और 90 का मतलब दोनों के बीच, अर्थात प्रथम चतुर्थांश के लिए है, सिर्फ और सिर्फ पहला चतुर्थांश के लिए है, अर्थात 0 to 90 के बीच प्रथम चतुर्थांश में ही वैल्यू होते हैं। तो इस आधार पर देखा जाए तो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ में आगे उच्च कक्षाओं में चर्चा होगी, यानी केवल और केवल 10 क्लास में प्रथम चतुर्थांश से संबंधित बातें हैं। ठीक, जितनी सारी बातें होंगी प्रथम चतुर्थांश में ही बातें होंगी, तो उसी पर आधारित एक शॉर्टकट यहाँ पर हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ये बात अवश्य ध्यान देना है कि साइन कन्वर्ट होता है कॉस में और कॉस कन्वर्ट होता है साइन में, उसके बाद टैन कन्वर्ट होता है कॉट में और कॉट कन्वर्ट होता है टैन में, एक दूसरे का उल्टा। यानी साइन बदलेगा कॉस में और कॉस बदलेगा साइन में, टैन बदलेगा कॉट में और कॉट बदलेगा टैन में। साथ ही साथ एक चीज और, कॉसेक बदलेगा सेक में और सेक बदलेगा कॉसेक में। अब बात आती है कि यह बदलेगा कब, तो जब एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो तब, अर्थात 0 to 90 के बीच दो कोणों को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री आता है, तो उस स्थिति में θ1 प्लस θ2 मतलब पूरक कोण, दोनों को जोड़ने पर यदि 90 प्राप्त हो तब यह कंडीशन उत्पन्न होता है। अर्थात यहाँ से साइन कोष्ठ में 90 प्लस साइन कोष्ठ में 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। हालांकि बहुत सारे फॉर्मूले प्लस वाला भी होता है, लेकिन यहाँ पर 10th क्लास के अकॉर्डिंग 10th में माइनस वाला ही है।
तो साइन कोष्ट में 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन बदल गया कॉस में, कॉस बदल गया साइन में, टैन बदल गया कॉट में, कॉट बदल गया टैन में, कौशिक बदल गया सेक में। और एक चीज यहाँ पर और भी हम यहाँ पर एक बना सकते हैं, सेक कोष्ट में 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कौशिक थीटा। ठीक, तो इस आधार पर साइन कोष्ट में 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस कोष्ट में 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टैन कोष्ट में 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट कोष्ट में 90 माइनस थीटा बराबर टैन थीटा, और कौशिक कोष्ट में 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक कोष्ट में 90 माइनस थीटा बराबर कौशिक थीटा। ये दोनों आपस में इंटरचेंज होता रहता है। कब? जब दो कोणों को आपस में जोड़ा जाता है 90 डिग्री आएगा तब, अर्थात पूरक कोण की बात होगी तब। और केवल ये माइनस वाला कंडीशन में है। 90 में से किसी एंगल को घटाएंगे तो प्रथम चतुर्थांश में प्राप्त होगा। यदि 0 डिग्री में किसी एंगल को जोड़ेंगे तो प्रथम चतुर्थांश में प्राप्त होगा। तो खैर यहाँ पर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ की चर्चाएं नहीं हम करेंगे, ये आगे 11 और 12 क्लास में होगा। ठीक है, साइन कॉस में, टैन कॉट में, और कौशिक सेक में। और इधर से कॉस बदलेगा साइन में, कॉट बदलेगा टैन में, और सेक बदलेगा कौशिक में। और उस आधार पर आगे की चर्चा होगी। अब आगे है, यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर एक टर्म लिखा गया है। ठीक है, इसको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि यदि कोई भी त्रिभुज हो और उस त्रिभुज में साइन कॉस का रिलेशन या टैन कॉट का रिलेशन हो, तो उस आधार पर यहाँ पर कुछ बेसिक बातें हैं। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो कंडीशन बनता है, स्थितियां बनती है, क्या चीज, कि साइन कोष्ट में बी प्लस सी बटा में यदि 2 हो तो बराबर साइन बदल गया कॉस में, और जो यहाँ पर सभी को ध्यान देगा, यहाँ पर जैसे यहाँ पर बी प्लस सी है तो त्रिभुज में 3 कोण है यहाँ पर, ए बी और क्या चीज, सी, ए बी और सी। 2 यहाँ पर यदि है बी प्लस सी, तो जो एक्सेस बच गया है, यानी ए बी सी में बी और सी यहाँ पर है, तो शेष बचा हुआ है क्या चीज, ए, जो कि इस साइड हो जाएगा। अर्थात साइन कोष्ट में बी प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस, साइन बदल गया कॉस में, और जो यहाँ पर शेष बचा है, मतलब 3 गो में से 2 गो यहाँ पर तो है बी और सी, एक नहीं है जो ए है, तो इस साइड में हो जाएगा। हर स्थिति में ऐसा ही पोजीशन होगा, हर स्थिति में ऐसा ही मतलब कंडीशन होगा। जैसे यहाँ पर साइन ए प्लस बी है, अब बटा में 2, तो शेष क्या बचा है, सी, तो यहाँ पर इस साइड में cos c बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पर tan b प्लस सी है, b प्लस सी बाई 2, तो tan बदल गया कॉट में, b और c के साथ में एक चीज नहीं है, कौन, a नहीं है, तो a इस साइड में हो जाएगा। सीधी सीधी बात कहने का अर्थ मेरा ये है कि जो इस साइड एंगल रहेगा वह इस साइड नहीं रहेगा, और जो इस साइड रहेगा वो इस साइड नहीं रहेगा। मतलब दोनों को मिला करके यहाँ से b प्लस सी है तो इधर a हो जाएगा, यदि a प्लस b है तो इधर c हो जाएगा, b प्लस सी है तो इधर a हो जाएगा, a और b है तो इधर c हो जाएगा, a और c है तो इधर b हो जाएगा, और सबके नीचे बाई 2 लगा रहेगा, सबके नीचे बाई 2 लगा रहेगा। यह भी ध्यान देना है कि साइन हमेशा बदलेगा तो कॉस के साथ दूसरा हो नहीं सकता। ठीक, खासतौर से प्लस की बात आती है या प्रथम चतुर्थांश से रिलेटेड माइनस की बात आती है तो कॉट बदल जाएगा टैन में, कौशिक बदल जाएगा सेक में, और भी कंडीशंस हो सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये ध्यान देना है कि केवल इतना ही फॉर्मूला नहीं होता, इसमें माइनस प्लस और भी हो सकते हैं द्वितीय, तृतीय, चतुर्थांश के लिए, लेकिन केवल और केवल यहाँ पर बतलाया गया है प्रथम चतुर्थांश से संबंधित बातें हैं 10th क्लास के आधार पर। ठीक है, तो इस टॉपिक में और इस वीडियो में इतना ही तक, और इसके आगे हम डिस्कस करते हैं। वाला ध्यान देंगे यहाँ पर
इस क्वेश्चन में दोनों को जोड़ने पर, एंगल वाला जोड़ने पर यदि 90 डिग्री प्राप्त हो तो दोनों में से किसी एक को बदला जाएगा। यदि ऊपर वाला बदलते हैं तो नीचे वाला नहीं, ठीक है, और यदि नीचे वाला बदलते हैं तो ऊपर वाला नहीं। समझ में आया? यदि नीचे बदलेंगे तो ऊपर नहीं, और ऊपर बदलेंगे तो नीचे नहीं। अब प्रोसेस क्या है, ध्यान देंगे। हम यहाँ पर दोनों बात बता रहे हैं बदल करके, नीचे वाला भी और ऊपर वाला भी। पहला स्टेप में हम ऊपर वाला बदलते हैं, ऊपर वाला, और दूसरा स्टेप में हम यहाँ पर नीचे वाला बदल कर बताएंगे, नीचे वाला। लेकिन बदलेगा किसी एक टॉपिक में, एक ही को बदलना है, ठीक। ऊपर वाला बदल कर बनाइए, अच्छा है नीचे वाला, हम यहाँ पर दोनों बदल करके बता रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ऊपर वाला बदल रहे हैं तो साइन 90 डिग्री घटाओ, यहाँ पर एक है, सबसे पहले एक वाला यहाँ से 90 में से घटाया जाएगा। है जो 90 है ये सूत्र पर लाए हैं, जो ऊपर है इसको हम 90 में से घटाएंगे, तो 90 में से एक घटाएंगे तो कितना बचेगा, 89 डिग्री। 90 में से एक घटाएंगे, ऊपर वाला हम बदल रहे हैं इसीलिए हम यहाँ पर घटा कर लिखेंगे। अब बाटा में यदि ऊपर वाला बदल दिए तो नीचे वाला जस का तस रहेगा, cos 89 डिग्री बराबर, फार्मूले पर आते हैं, साइन कोष्ट में 90 डिग्री या माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो साइन बदल गया कॉस में, तो उसी तरह से यहाँ पर बाटा के ऊपर, क्योंकि हम बाटा के ऊपर बदल रहे हैं, तो बाटा के ऊपर साइन बदलेगा कॉस में, इस सूत्र पर, तो कॉस बदल जाएगा। यहाँ पर साइन बदल गया कॉस में, और जैसे यहाँ पर थीटा के जगह पर थीटा उतर आया है, उसी तरह से इसमें थीटा के जगह पर थीटा उतर जाएगा। थीटा 89 डिग्री है तो यहाँ पर 89 हो जाएगा। अब बाटा में नीचे वाला जस का तस, कॉस 89 डिग्री, ये दोनों तरफ ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक बचेगा, ठीक। तो ये ऊपर वाला बदले हैं, इसमें एक आया है। अगला स्टेप ध्यान देंगे, नीचे वाला बदलते हैं तो ऊपर वाला जस का तस उतारेंगे नीचे। जिसको बदलना हो ध्यान रहे वो कोष्ट में जाएगा, जिसको भी बदलना होगा उसको कोष्ट में रख करके 90 डिग्री पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर 90 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री के बाद यहाँ पर हम नीचे वाला राशि 90 में से हम घटाएंगे, तो 90 में से 89 घटाएंगे तो क्या बचेगा, एक। तो यहाँ पर हम माइनस दे करके 1 डिग्री लिखेंगे, 1 डिग्री। उसके बाद जो फार्मूला है फार्मूला पर लगाएंगे, यानी फार्मूला कहता है मेरा कि कॉस कोष्ट में 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या चीज, साइन थीटा। तो ऊपर वाला जस का तस और नीचे हो जाएगा कॉस बदल गया साइन में, और थीटा के जगह पर ये वाला जस के तस उतर आएगा। यहाँ पर थीटा के जगह पर जस के तस उतर आएगा, तो ये साइन 1 डिग्री और साइन 1 डिग्री ऊपर नीचे आराम से कट गया। तो इस आधार पर यहाँ पर बढ़ करके कंप्लीट हुआ। यानी कहने का मतलब कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आए तो दोनों में से किसी एक को बदला जाएगा। यदि यहाँ पर प्लस माइनस का सिंबल रहे या जोड़ घटाव का कोई भी टॉपिक यदि ऐसा आता है साइन कॉस के रिलेशन में, ओनली फॉर साइन कॉस के रिलेशन में, टेन कोट के रिलेशन में, कॉस सेक के रिलेशन में यदि 90 डिग्री आता है तो दोनों में से किसी एक को बदला जाएगा, दूसरे वाले को नहीं बदला जाएगा। तो उस आधार पर ये टॉपिक है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रहेगा, ठीक। इसके आगे वाला टॉपिक हम अगले वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है।